We would send humans on the next mission, and we really start building the infrastructure for Mars. सोचिए अगर आप मंगल पर पैदा होते तो आपकी जिंदगी कैसी होती। ये सवाल जरा साइंस फिक्शन जैसे कहानी लगती है, लेकिन अब इसमें साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज भी है, क्योंकि स्पेसएक्स और नासा दोनों ही 2030 तक इंसानों को मंगल पर ले जाने की तैयारी कर चुका है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आने वाले 50 सालों में मंगल पर इंसानी सभ्यता का बीज बोया जा सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि अब क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या इंसान वहाँ सरवाइव कर सकता है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें पृथ्वी और मंगल की तुलना करनी होगी। सबसे पहले अगर तापमान को देखें तो मंगल का दिन कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस से +20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। हालांकि धूप मिलेगी, लेकिन जैसे ही रात होगी -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। और उसमें भी अगर मंगल के ध्रुवों पर यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात करें तो वहाँ उससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। -125 डिग्री सेल्सियस तक ठंड होगी वहाँ। अब जैसे देख लो कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर आइसक्रीम धूप में पिघल जाती है, लेकिन मंगल ग्रह पर धूप होने के बावजूद भी अगर इंसान बिना स्पेस सूट पहने या प्रोटेक्शन सूट पहने बाहर जाएगा तो वो कुछ ही टाइम में जम जाएगा, क्योंकि मंगल सूरज से पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी दूर है। तो इसका मतलब है कि मंगल को आधे से भी ज़्यादा कम हीट मिलती है सूर्य से। अगर इंसान मंगल पर जाए या वहीं पैदा हो तो उसकी ज़िंदगी की शुरुआत ही ठंडे और ख़तरनाक एडवेंचर से होने वाली है। अब पृथ्वी और मंगल के दिन और साल की बात करें तो धरती पर एक दिन पूरा होने में 24 घंटे लगते हैं। वहीं अगर मंगल पर देखा जाए तो एक दिन पूरा होने में 24 घंटे और 37 मिनट लगते हैं। और साल का तो क्या ही कहना, जैसे पृथ्वी पर एक साल होने में 365 दिन लगते हैं, तो वहीं मंगल ग्रह पर एक साल कंप्लीट होने में 687 दिन लगते हैं। अगर और आसान शब्दों में कहूँ तो अगर आपकी उम्र पृथ्वी पर 10 साल है तो वही मंगल पर आपकी उम्र 5 साल होगी, यानी कि पृथ्वी और मंगल के समय की स्पीड अलग होगी। अब बात करें ग्रेविटी की, जो धरती पर ग्रेविटी 100% है, यानी कि 1 kg मान लो, जो हमें नीचे खींच कर रखती है। लेकिन मंगल की ग्रेविटी की बात करें तो वो 38% यानी कि 0.38 ग्राम होगी। यानी अगर आपका वजन पृथ्वी पर 30 kg का है तो वही वेट मंगल पर सिर्फ 11 kg का होगा। मंगल पर जब आप कूदेंगे तो आपको लगेगा कि आप जमीन पर धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। अगर बच्चे मंगल पर खेलेंगे तो उनकी छलांग पृथ्वी से 3 गुना भी ज़्यादा होगी। अब बात करें मंगल के एटमॉस्फेयर की, क्योंकि धरती का जो वातावरण है वो मोटा और सेफ है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती और सूर्य की खतरनाक किरणों से भी सुरक्षा करता है। लेकिन मंगल ग्रह पर एकदम इसका उल्टा है। वहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के बजाय 95% तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन के नाम पर सिर्फ 0.13% ऑक्सीजन है। मंगल का वातावरण एकदम पतला है और अनसेफ है। इसके साथ ही मंगल पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा कम होने की वजह से मंगल अपनी हवा को पकड़ ही नहीं पाती। सूरज की जो तेज किरणें हैं वो अगर सीधा शरीर पर पड़ेगी तो इंसानों के लिए सेफ नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें हर वक्त प्रोटेक्शन सूट पहनना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉलोनी या डोम या घर जो बनाए जाएंगे इंसानों के लिए, जहां ऑक्सीजन, सही प्रेशर और टेम्परेचर कंट्रोल हो, यानी अंदर का एनवायरनमेंट एकदम पृथ्वी के जैसा हो, तो उनको स्पेस सूट या हेलमेट वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ तक कि आपको पृथ्वी और मंगल के आसमान में भी फ़र्क दिखाई देगा। पृथ्वी का आसमान जैसे नीला और साफ होता है, वही दूसरी तरफ मंगल पर धुंधला और लाल दिखाई देगा। धरती पर पानी तो हर जगह है, लेकिन मंगल ग्रह पर पानी बहुत ही कम है। ज़्यादातर बर्फ़ के रूप में ध्रुवों पर या ज़मीन के नीचे छुपा हुआ है। अगर इंसान को यहाँ रहना है तो बर्फ़ को पहले पिघलाकर फिर पानी बनाना होगा। अब ज़रा एक सवाल पर गौर कीजिए कि अगर कोई बच्चा मंगल पर पैदा हो तो उसको पृथ्वी के बारे में कुछ अता पता नहीं होगा। मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात है, वो कभी पृथ्वी का अनुभव महसूस ही नहीं कर पाएगा। उसका मंगल ग्रह ही अपना पहला ग्रह घर होगा। फिर एजुकेशन भी पूरी तरीके से डिजिटल होगी। क्या पता वहाँ की किताबों की जगह 3D सिमुलेशन, होलोग्राम्स और AI ट्यूटर्स पढ़ाएं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मंगल पर हिंदी या इंग्लिश नहीं बल्कि कोई और भाषा सीखेंगे, जिसमें डिजिटल सिग्नल्स और 3D सिमुलेशन का भी इस्तेमाल हो। इस तरह के बच्चे मंगल पर बड़ा हो तो वे एकदम अलग लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। अब बात करें खाने की, तो इंसानों के लिए खाना कितना ज़रूरी है हम सब जानते हैं,
लेकिन मंगल पर खाने का संसाधन या रिसोर्सेस लिमिटेड होगा, क्योंकि मंगल पर प्राकृतिक खेती करना मुश्किल है। मंगल पर सब्जियों को हाइड्रोपोनिक्स यानी कि पानी में उगाया जाएगा, मिट्टी का कोई उपयोग नहीं होगा। जैसे सलाद, पालक, माइक्रोग्रीन्स, बस ये खाने को मिलेगा। वहीं पिज्ज़ा, बर्गर का सपना तो भूल ही जाइए। उल्टा मंगल पर रॉयल डिनर के नाम पर सिर्फ सलाद विद एक्स्ट्रा सलाद ही मिलेगा। मनोरंजन के नाम में धरती पर हम पार्क, समुद्र या जंगल में घूम सकते हैं, लेकिन मंगल पर बाहर जाना खतरनाक है। इसलिए एंटरटेनमेंट पूरी तरीके से डिजिटल और सिमुलेटेड होगी, जैसे कि VR हेडसेट, आर्टिफिशियल विंडो और वर्चुअल नेचर साउंड्स की मदद से ही लोग नेचर का आनंद ले पाएंगे। लोग अपनी मर्जी से ज़्यादा दूसरों का सोचेंगे, क्योंकि यहाँ खाना, पानी, हवा बहुत ही लिमिटेड होगा। अगर कोई इसको अपनी मर्जी से उपयोग करेगा भी तो कॉलोनी ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एक लड़की जो सच में मंगल पर जाने की तैयारी कर चुकी है, उनका नाम है एलिसा कार्सन। उनको नासा के कई एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में हिस्सा लेने का भी मौका मिला। आज भी एलिसा खुद को मार्स पर जाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने एक ही सपना देखा था कि मैं मंगल पर जाने वाली पहली इंसान बनूंगी। एलिसा का मानना है कि आई माइट नेवर कम बैक बट इट्स वर्थ इट। शायद मैं वापस ना आ सकूं, लेकिन यह कोशिश पूरी करना और सपना पूरा करना इसके लायक है। लेकिन एलिसा का मंगल पर पहला कदम इंसानियत का मंगल ग्रह पर पहला कदम होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो मंगल पर इंसान जा तो सकता है, लेकिन बस इंसान को सर्वाइवल ही सिखाएगा, क्योंकि धरती ही वो जगह है जहाँ इंसान सच में जिंदा रह सकता है। तो अगर हम अपने घर यानी कि पृथ्वी को ही नहीं बचा पाएंगे तो दूसरे ग्रह पर जाने का या सोचना ही गलत है। और यहाँ तक कि 8 अरब लोगों में से कुछ लोग यानी 100 लोग ही मंगल ग्रह पर जा पाएंगे, यानी कि पृथ्वी पर आपदा आने पर 8 अरब लोग अब भी पृथ्वी पर ही रहेंगे। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि मार्स हमारा सपना जरूर है, लेकिन पृथ्वी हमारी हकीकत है और हकीकत को बचाना ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में।